Hello guys, today we discuss the topic of partnership which we read in plus 2 commerce. Today we discuss about the meaning and features of the partnership. Now what is partnership? Partnership क्या है? जब दो और दो से अधिक पर्सन्स प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कोलेक्टिवली एक बिजनेस करते हैं एक एग्रीमेंट के अंडर, दैट इज नाउन एज पार्टनरशिप। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits and losses of a business carried on by all or any one of them acting for all. It means कि पार्टनरशिप एक वो रिलेशनशिप है जिसके अंडर दो या दो से अधिक पर्सन्स प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बिजनेस करते हैं और एक पर्सन के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स एक एग्रीमेंट के अंडर जो है बिजनेस है वो किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न और अगर हम इनके फीचर्स कीजिए, जो डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ये इसके सारे फीचर्स को डिफाइन करती है। फर्स्ट, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है कि जब बिजनेस होता है पार्टनरशिप के अंडर, बिजनेस कर रहे हैं हम, तो उसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न और इन द फॉर्म ऑफ और। अगर हमारा रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट विल बी नाउन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, वैसे तो आमतौर पर पार्टनर्स हैं जो वो और एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए कि आने वाले टाइम पीरियड में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट भी किया जाता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सेकेंडली, प्लोरिटी ऑफ द पर्सन्स। अगर हम कहें कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए, मतलब कि मिनिमम 2 पर्सन्स और मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 100% से ज़्यादा एक पार्टनरशिप फर्म में नहीं हो सकती। लॉफुल बिजनेस, जब हम पार्टनरशिप के अंडर बिजनेस कर रहे हैं तो जो हमारा बिजनेस है दैट विल बी अ लीगल बिजनेस। हम इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप के अंडर नहीं कर सकते। वॉलंटरी एसोसिएशन, पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इट मीन्स कि अपनी इच्छा से हम बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अपनी, इट मीन्स कि पार्टनरशिप फॉर्म की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एज जो पार्टनर्स और पार्टनर्स के फॉर्म है दीज आर ट्रीटेड एज वन एंड सेम। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, इट मीन्स अगर पार्टनरशिप का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है कि पार्टनर्स ने वो जो हैं वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे दैट विल बी डिसाइडेड इन देयर एग्रीमेंट। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि पार्टनर्स अपनी इच्छा से अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके लिए उन्हें अपने दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा और उनकी परमिशन से ही वो ऐसा कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होगी। अगर वो अपनी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को अपने बिजनेस के एसेट्स से कंप्लीट नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ करनी पड़ सकती है। कोलेक्टिवली मैनेजमेंट, हर एक पर्सन है जो वो कलेक्टिवली बिजनेस में काम करेगा और उसे प्रॉपर राइट होगा कि वो बिजनेस के किसी भी मैटर में इंटरफेयर कर सकता है। एक्ट पार्टनरशिप है जो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होंगे, उन पर सारे सभी रूल्स हैं जो वो अप्लाई होंगे। रजिस्ट्रेशन, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पार्टनर्स चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस से, वरना वो अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस करना चाहते हैं तभी भी वो कर सकते हैं। लास्टली, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, इस फीचर के अकॉर्डिंगली एक पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए सभी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। इट मीन्स अगर पार्टनर्स चाहें तो वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पार्टनर को दे सकते हैं, लेकिन वो कल को ये कहकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते कि इसके बारे में उन्हें कंफर्म नहीं था। इट मीन्स पार्टनरशिप एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि एक पार्टनर द्वारा किए काम के लिए दूसरा पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
applied in the absence of the partnership agreement. In that case इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स हैं जो वो अप्लाई होंगे पार्टनरशिप फर्म पे. इट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम ये रूल्स हैं जो ये फॉलो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन इक्वल रेशो बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. इट मीन्स अगर 2 पार्टनर तो वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, 3 है तब भी इक्वली. अगर उनमें कोई भी पार्टनरशिप एक्ट मतलब एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ है, ना ही कोई ऑरल एग्रीमेंट है और ना ही कोई रिटर्न. सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इट मीन्स पार्टनर्स कितना भी कहें किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा. ड्राइंग्स क्या होती हैं? बिजनेस में पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम विड्रॉ करते हैं दीज आर नाउन एज ड्राइंग्स. किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन ओनली 6%. अगर पार्टनर्स कहें कि उन्होंने बिजनेस को जो भी लोन दिया उसको 6% से अधिक एक्सेस में लोन इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल बी नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस. इट मीन्स अगर पार्टनर्स बिजनेस को एज अ लोन कुछ दे रहे हैं, कुछ अमाउंट एज अ लोन दी हुई है उन्होंने, तो उस पर हम सिर्फ उन्हें 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे करेंगे. Remuneration to partners, no salary, no commission, no remuneration to be given to the partners in the case of absence of partnership agreement. ठीक है, ये था हमारा पार्टनरशिप और उसके फीचर्स का कंसेप्ट और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. सो आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.